नमस्कार, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे समस्त गुरुओं का वंदन अभिनंदन। हमारे समस्त गुरुओं को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं। माँ और पिता दोनों हमारे पहले गुरु होते हैं। हमारा परिवार जहाँ से हमें सबसे पहले शिक्षा मिलती है, उसके बाद हम प्रवेश करते हैं किसी विद्यालय, किसी स्कूल, किसी ऐसी संस्था में जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारे गुरु आते हैं जो हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन गुरु बिन ज्ञान न उपजे, बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं होता। इसलिए जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपके जीवन का मार्गदर्शक हो। गुरु पूर्णिमा का वह दिन जब गुरु के प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। शिष्य का गुरु के साथ जो संबंध होता है वो आत्मा का संबंध होता है। कहते हैं हमारे कबीर साहब ने कहा है, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य कोई, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु के बिना उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। गुरु जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं होता। इसीलिए अज्ञानता रूपी अंधकार से दूर करने के लिए गुरु रूपी प्रकाश का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। और आज गुरु के लिए कह सकते हैं दिव्यता की एक झलक होता है गुरु, उत्साह एक आशा होता है गुरु दूर करता है हमारे जीवन का अंधकार। नेता और गुरु में बहुत अंतर होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। नेता कभी गुरु नहीं हो सकता, हर व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, ये भी बात जानना बहुत ज़रूरी है। फूल और बीज का एक संबंध होता है, उसी तरीके से कुछ संबंध गुरु और शिष्य का होता है। शिष्य अतीत और गुरु भविष्य मरता है। गुरु चांद की तरह होता है जिसके पास कुछ रोशनी नहीं होती, बल्कि वह परम आत्मा से ऊर्जा से रोशनी प्राप्त करता है। आप हर पूर्णिमा हर पल कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें ज्ञान देता है, लेकिन हर व्यक्ति गुरु नहीं होता। जब व्यक्ति अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है तो वह आनंद का एक साकार घटना बन जाता है। गुरु हमें हर समस्या से मुक्त कराता है, वही सच्चा गुरु होता है। गुरु शब्द का अनुवाद नहीं किया जा सकता, ना ही शिक्षक शब्द में, ना ही मास्टर शब्द में, ना ही सौंदर्य है। वह सिर्फ एक सौंदर्य है। वास्तव में गुरु की घटना इतनी गहन है कि इसे कोई समझ ही नहीं सकता। गुरु अपार अनंत आदिकाल से हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। गुरु एक आशा या उत्साह भी कहा जाता है। गुरु का शाब्दिक अर्थ है प्रकाश, और आपके भीतर का प्रकाश, हाँ, आपके भीतर का प्रकाश जो उजागर करता है वही गुरु है। गुरु को सही रूप में परिभाषित करना या गुरु का सही रूप में मूल्यांकन करना भी काफ़ी मुश्किल है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म को मानते हैं तो आपके लिए अपने आंतरिक गुरु को खोजना बहुत ही आसान होगा। ईश्वर से बढ़कर गुरु कोई नहीं। ईश्वर से बढ़कर माँ है, और माँ जो ज्ञान देती है वही सारा जिंदगी हम फॉलो करते हैं, क्योंकि माँ से ही हम तन मन धन रक्त हर तरीके से जुड़े होते हैं। आपके अंदर एक बड़ा उत्साह, एक आशा पैदा होती है गुरु से बात करके। गुरु का अर्थ वास्तव में गुरुत्वाकर्षण से भी लिया जाता है। गुरु एक जबरदस्त चुंबक होता है और करिश्माई नेता में भी खींचने की शक्ति होती है। एक जो नेता होता है उसमें भी, मगर उसे हम गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता। गुरु स्वार्थी नहीं होता, और एक नेता, एक संस्थापक, एक संस्था चलाने वाला हमेशा खुद के बारे में सोचता है, और वो स्वार्थी होता है। जो स्वार्थ देखता है वो कभी गुरु नहीं हो सकता। इसलिए गुरु और नेता में बड़ा अंतर होता है। जब आप कबीर नामक बुद्ध की ओर खींचे चले जाते हैं तो आपके जीवन में एक
अजीब अनुभूति होती है जब आप एक सच्चे गुरु के साथ बैठते हैं, जो सच में आपको सही मार्गदर्शन देता है, जो सच में आपको धन कमाने का रास्ता देता है, ज्ञान का मार्ग देता है, तो उसे हम सच्चा गुरु मानते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सही मार्गदर्शन आपको वहीं मिलता है। फूल और बीज का संबंध, गुरु के साथ संबंध आत्मा का संबंध है और सभी संबंधों में महान संबंध होता है गुरु के साथ। गुरु इस दुनिया का अंत और अगली दुनिया की शुरुआत का वह द्वार है जो गुरु और शिष्य के बीच के संबंध को अस्तित्व के सबसे महान रहस्यों में से एक है। गुरु एक उपस्थिति जो शिष्य को पोषित करता है। गुरु के शिष्य के बीच सबसे बड़ा रहस्य जिया जाता है, सबसे गहरा जिया जाता है। गुरु और शिष्य में सबसे ऊंचा प्रवाह होता है। यह वो ज्ञाता होता है या अज्ञात होता है, सीमित होता है या अंत होता है, बीज समय से अंत काल के बीच तक, और बीज और फूल के बीच का वास्तविक और संभावित जो बीज का अतीत और भविष्य है, वो गुरु और शिष्य के बीच का संबंध होता है। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मैंने इस वीडियो को बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने गुरु तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आप गुरु के लिए क्या हैं या आपका गुरु आपके लिए क्या है। इसलिए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। शिष्य अतीत और गुरु भविष्य। जी हाँ, एक शिष्य केवल अतीत होता है और गुरु भविष्य है, जहाँ पर वह इस क्षण के बारे में गहरे प्रेम और प्रतीक्षा से वह जो मिलते हैं। शिष्य समय और अंत काल है, शिष्य मन और गुरु अमन है। शिष्य वह सब है जो वह जानता है, गुरु वह है जो सब जानता है, जिससे जाना नहीं जा सकता। जब गुरु और शिष्य के बीच एक गहरा पुल बनता है, एक बड़ा पुल बनता है, तो एक चमत्कार होता है। ज्ञात और अज्ञात और समय और अनंत काल का परिचय एक चमत्कार होता है। इसको जो जोड़ा जाता है वो एक चमत्कार से कम नहीं होता। सच्चा शिष्य गुरु के प्रेम और उसकी उपस्थिति में विलीन हो जाता है, उसके हृदय की धड़कनों के साथ एक जान हो जाता है। यह गुरु की कृपा करने के लिए ही खुलता है। उसकी उपस्थिति, उसकी संवेदनशीलता होना गुरु के लिए एक सच्चे शिष्य का आध्यात्मिक अर्थ और प्रासंगिक अर्थ है। यह अपने गुरु के प्रति एक अभिव्यक्ति है जो मैंने व्यक्त करी, और भक्ति व्यक्त करने का एक दिन गुरु पूर्णिमा। इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप भी अपने गुरु को दीजिए एक शुभ संदेश। आपके लिए आपका गुरु क्या मायने रखता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने मन की भावनाओं को मेरे शब्दों के द्वारा व्यक्त कर पाएंगे। आप का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और आज के इस पावन पर्व पर आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ख़ास गुरु को, जिन्हें आप सर्वोपरि मानते हैं। आपके जीवन में जो गुरु हैं वो क्या महत्व रखते हैं, और वो गुरु ने आपका कौन सा ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। मेरे गुरु ने मेरे जीवन में एक ऐसा संचार किया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूँ, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूँ, और नियमित तौर पर वीडियोस शेयर कर रही हूँ, बना रही हूँ। आपका प्यार और विश्वास ऐसे ही बनाए रखिएगा। फिर मिलूँगी किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। हैप्पी गुरु पूर्णिमा।